नमस्कार। ए न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जिस गाय को प्रधानमंत्री मोदी जी माँ कहते हैं, क्या अब वही गाय ओमान भेजी जाएगी? क्या भारत अब काऊ बीफ एक्सपोर्ट करने जा रहा है? सोशल मीडिया पर यही दावा, यही दर्द और यही झूठ आज जमकर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खबर है या साजिशनुमा प्रोपेगेंडा? चलिए, भावनाओं से नहीं, डेटा और दस्तावेजों से खत जानते हैं। पहला सवाल, हलाल सर्टिफिकेशन क्या कोई नई चीज है? जी नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत भारत में 1974 यानी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी। सवाल उठता है, 1974 से लेकर आज तक क्या कभी भारत से काऊ बीफ एक्सपोर्ट हुआ? जवाब साफ है, नहीं, कभी नहीं। तो फिर आज अचानक इतना शोर क्यों? दूसरा सवाल, भारत ओमान एग्रीमेंट में असल मुद्दा क्या है? सच यह है कि ओमान जैसे कई देशों ने अब तक भारत के हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी थी। इसी वजह से भारत का ओमान के साथ ट्रेड डेफिसिट बना रहा। अब ओमान ने भारत को हलाल सर्टिफिकेट मान लिया है, और वो भी लगभग सभी प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ के साथ। इसका मतलब क्या है? मतलब है भारत का क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारतीय इंडस्ट्री को फायदा होगा, रोजगार और व्यापार को मजबूती मिलेगी। और तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या इस एग्रीमेंट के बाद काऊ बीफ एक्सपोर्ट किया जाएगा? चलिए, अफवाह नहीं, ओमान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मीट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में जिन प्रोडक्ट्स पर हलाल अनिवार्य है वो है कॉस्मेटिक, दवाइयाँ, हर्बल मेडिसिन, हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल। यानी हलाल इजिकल टू सिर्फ मीट नहीं। अब कान खोलकर सुनिए, किसी भी एग्रीमेंट और किसी भी सर्टिफिकेट से ऊपर होता है देश का कानून। जैसे ओमान में पोर्क और अल्कोहल बेचना कानूनन गैर कानूनी है, चाहे कोई एग्रीमेंट हो या ना हो। वैसे ही भारत में काऊ बीफ एक्सपोर्ट कानूनन प्रतिबंधित है, और यहाँ प्रतिबंध नया नहीं है, हमेशा से है। तो हलाल सर्टिफिकेट के बावजूद काऊ बीफ एक्सपोर्ट न पहले हुआ है ना हो सकता है। आखिरी सवाल, तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों? क्योंकि दर बेचना आसान है, सच बताना मुश्किल। अगर प्रोपेगेंडा फैलाने की जगह थोड़ा सा गूगल भी कर लिया जाए तो सच खुद सामने आ जाएगा। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से देश चलता है। प्रोपेगेंडा से नहीं, डेटा से निर्णय होते हैं। जय हिंद।